हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम बात करने वाले हैं 5 बातों के ऊपर जिन पर अगर आप ध्यान देते हो तो आपको भी नौकरी मिलनी काफ़ी आसान हो जाती है। अब हम देखते हैं कि आपको अपनी मनपसंद नौकरी पाने के लिए उन किन 5 बातों पे ध्यान देना होता है। तो वो जो हमारी पहली बात है वो ये है कि आपको अपना लक्ष्य तय करना होता है। मतलब क्या? आपको किस कंपनी में जॉब करनी है, कौन से पोस्ट पे जॉब करनी है। उन कंपनियों के नाम को शॉर्टलिस्ट करके एक लिस्ट बनाएं जिन कंपनियों पे आपको जॉब करनी, उन पे कौन कौन से पोस्ट होते हैं और कौन से पोस्ट पे कौन सा काम करना होता है। उन्हें जानें, समझें और उन कामों में अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं और रेगुलरली उन कंपनियों को चेक करते रहें जिनमें आप जॉब करना चाहते हैं, जिस पोस्ट पे आप जॉब करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, और उनमें अप्लाई करते रहें। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक है, वो क्या है कि आपको ये भी ध्यान देना होगा कि अगर कोई कंपनी रेगुलरली आपको इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है तो उस कंपनी पे आपको भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना है कि भैया ये तो मेरा मनपसंद कंपनी है, मेरे को तो इसी में जॉब करनी है। आप उससे सिमिलर जो दूसरी कंपनी है उसमें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उस कंपनी में वैकेंसी निकली ही ना हो, वैकेंसी ज़्यादा फुल हो, इसलिए वैकेंसी चेक करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। और वैकेंसी होते हुए भी कोई कंपनी अगर बार बार नेगलेक्ट कर रही है तो हो सकता है आप उस प्रोफाइल के लिए सुटेबल नहीं हो। तो आपको अपना प्रोफाइल के अनुसार जो सुटेबल जॉब है उसे ढूंढना होता है। तो ये तो हमारी पहली बात हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी उस दूसरी बात की तरफ, जिस पे अगर आप ध्यान देते हो तो आपको नौकरी मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। अब क्योंकि आपने ये तय कर लिया है कि आपको किस फील्ड में नौकरी करनी है, कौन सा जॉब करना है, ये सारी चीज़ें क्योंकि आपने तय कर ली हैं, तो अब आपको उसी फील्ड के लोगों से बातें करनी है, वैसे लोगों से जान पहचान करना है और जानने की कोशिश करनी है कि उन कंपनियों की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कैसे लोगों को हायर करती हैं, उनमें वैकेंसीज कब कब लगती हैं और उनके काम करने का ढंग क्या है। अगर आप वैसे लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे फ्रेंडशिप बनाएंगे, तो आपको जॉब मिलनी काफ़ी आसान हो जाएगी। हो सकता है कोई सीनियर या उस कंपनी में कोई ऑलरेडी कर रहे हो उसकी सिफारिश से भी आप जा सकते हैं, या फिर अपने टैलेंट भी आपका बूस्ट हो जाएगा अगर आप उन लोगों से रहें, उनके वर्क इन्वायरमेंट के समझने में आपको आसानी होगा। तो दूसरा चीज़ हमारा होता है कि आपको ऐसे लोगों से मिलना है जो आप जिस कंपनी में बात करते हैं, वर्क करना चाहते हैं, उस कंपनी में वो पहले से वर्क कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, तो वो बात ये है कि आपको अपने ऑनलाइन पर्सनालिटी को डेवलप करना होता है। अब इसका मतलब क्या है? जब आप रेज्यूम, जिसे हम सीवी या फिर बायोडेटा, सीवी यानी करिकुलम विटे, तो जब आप इसे कंपनी को देते हो तो उसमें आप अपना मेल आईडी नंबर, अपने स्किल्स के साथ साथ आप ये उन्हें ये भी बताते हो कि आपका सोशल प्रोफाइल कहाँ कहाँ पे है और क्या क्या है। जैसे लिंक्डइन जैसे साइट पे आप बताते हो, रिज्यूम में आप डालते हो, तो वो बहुत बार ऐसा होता है कि रिज्यूम जब वो देखते हैं आपके लिंक्डइन को प्रोफाइल खोलकर चेक किया जाता है, बहुत सारी बड़ी कंपनियां होती है जो ये काम करती हैं, और उनके बाद जब वो उनके प्रोफाइल पे जाती हैं उन्हें एक पॉजिटिव इमेज मिलता है, तो वो उन्हें इंटरव्यू के लिए करती हैं, तो 50% चांसेस आपकी इंक्रीज कर जाते हैं आपको उस जॉब को पाने के। तो ऑनलाइन पर्सनैलिटी आपको बहुत अच्छी डेवलप करनी है आपको, ठीक है, ताकि आप जब बायोडेटा दो, अपनी अपनी सीवी दो किसी कंपनी को और वो चेक करें, तो आपकी एक पॉजिटिव साइड पहले ही बन जाए, वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो ऑनलाइन पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपको काम करना होगा और उस फील्ड पे मैं चाहता हूँ कि आप अभी से काम करना चालू कर दें। ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट है। अब हम अगली बेनिफिट की बात करें और क्या हो सकता है इससे, तो इससे आप पैसिव इनकम की सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन पर्सनालिटी अपने आप को एक डेवलप कर लेते हैं, तो ये आपका एक बोनस पॉइंट हो जाएगा। अब हम अगली बात की तरफ ध्यान दें जिससे आपको जॉब पाने में आसानी होगी, तो वो क्या हो सकती है जरा गेस करिए। तो वो आ जाता है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो हम सभी जानते हैं, आत्मविश्वास का। आत्मविश्वास, ओके। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको अगले आदमी के सामने ये नहीं दिखना है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है। एक नॉर्मल बिहेवियर मेंटेन करना आपको सीखना होगा, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होगा, सोशल बिहेवियर आपको सीखना होगा। उसके बाद अगर हम अपने लास्ट एंड फाइनल टिप के बारे में बात करें तो वो हो जाती है आपकी कम्युनिकेशन। वो काफ़ी पक्षियों की आवाज़ आ रही है, सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक उसी तरह कम्युनिकेशन टू वे म्यूचुअल प्रोसेस है, जिसमें बहुत बार लोग क्या करते हैं कि अगर आप इंग्लिश में बातें कर रहे हो या हिंदी में बातें कर रहे हो तो अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए हार्ड वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसका मतलब होता है आप कितनी आसान भाषा में
आप जो बात सोच रहे हो सेम वही बात अगला इंसान भी सोचने लगे आपके भावों को समझकर, वो कम्युनिकेशन का पर्पस होता है। तो कम्युनिकेशन को पर्पस को समझिए, जो बात आप समझ रहे हैं और उसे समझाना चाह रहे हो वो बेहतर तरीके से कंपनी को समझा पाए, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और जो आप बातें कर रहे हैं वो सुनने में भी अच्छी लगनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बातों को बोलने का दो तरीका होता है। जैसे कि अगर मैं किसी को बोलता हूँ आप पढ़ने में बहुत खराब हो, और दूसरा इसी बात को बोलने का तरीका हो जाएगा कि मैं पढ़ने में आपसे अच्छा हूँ, कौन सा सुनने में अच्छा लग रहा है ज़रा बताइएगा। तो कम्युनिकेशन का स्किल आपको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब इन सारी चीज़ों पे आप काम करिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो पे।